सनातन धर्म और इस्लाम भाग 4 में आज मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म और इस्लाम के अनुसार परमेश्वर यानी अल्लाह अजन्मा यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, अनादि यानी जो सदैव से है, अविनाशी यानी जो कभी मरता नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सर्व शक्तिमान। और ऐसे परमेश्वर, ऐसे अल्लाह की कोई न तो तस्वीर है और न ही मूर्ति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में है, यो माम अजम अनादिम चा वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा स मर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझ परमेश्वर को अजन्मा यानी कभी न जन्म लेने वाला, अनादि यानी जो सदैव से है, और संपूर्ण लोकों का यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर तत्व से जानता है, मनुष्यों में वह ज्ञानवान पुरुष सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 20 में है, स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वह परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता, नहीं मरता। अर्थात वह परमेश्वर अविनाशी है। इंसान सहित दुनिया के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, चंद्रमा, सूर्य, यहां तक कि ब्रह्मांड सब के सब समय की अवधि में बंधे हैं और इन सब का एक न एक दिन विनाश होना है, एक न एक दिन इन सबको मरना है। केवल वह परमेश्वर, वह अल्लाह ही समय की इस अवधि से परे है, समय की इस अवधि से बाहर है। वह न कभी तो जन्म लेता है और न कभी मरता है। केवल वह ही परम सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। इसी तरह कुरान की सूरा 6 आयत नंबर 101 में है, वही आसमानों और जमीन का सर्वप्रथम पैदा करने वाला है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को पैदा करने वाला अल्लाह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी था और ब्रह्मांड के विनाश के बाद भी रहेगा। यानी अल्लाह अजन्मा है, अविनाशी है, अनादि है, यानी सदैव से है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, विश्व प्रसिद्ध नारा है अल्लाहु अकबर। हमारे अधिकांश हिंदू भाई सोचते हैं कि जब एक मुसलमान अल्लाहु अकबर कहता है तो अपने अकबर बादशाह को याद करता है। मैं सोचता था कि अल्लाहु अकबर लड़ाई शुरू करने का नारा है। मेरी समझ में ये क्यों आया कि अल्लाहु अकबर लड़ाई शुरू करने का नारा है, इसकी भी एक कहानी है। सन 1967 में कानपुर के एक देहात से पढ़ने के लिए मैं इलाहाबाद, अब प्रयागराज आया। इलाहाबाद में मैंने एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास में, 11th क्लास में एडमिशन लिया। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में साइंस प्रैक्टिकल के मेरे पार्टनर सैयद इकराम हुसैन बनाए गए। इकराम हुसैन इलाहाबाद के घंटा घर के पास शाहगंज सब्जी मंडी मोहल्ले में रहते थे। एक दिन मैं इकराम हुसैन से मिलने उनके घर सब्जी मंडी गया। संयोग ऐसा था कि उनके घर में पहुंचने के बाद दंगा शुरू हो गया। जैसे ही पता चला कि दंगा शुरू हो गया है, इकराम हुसैन ने मुझे से कहा कि त्रिपाठी जी, आपको हम हिंदू बस्ती जानसनगंज में छोड़ देते हैं, अब यहां आपका रहना ठीक नहीं है। और मुझे गलियों के रास्ते से वो जानसनगंज की ओर लेकर के चले। रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान था। मैदान में मुसलमान भाई इकट्ठे थे और नारा लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर।
दूसरी तरफ हिंदुआनी बस्ती से भी नारा लग रहा था, हर हर महादेव। मेरी उम्र केवल 15 साल थी। मैं एक देहात से पहली बार शहर में रहने आया था। मैंने दंगे नाम की चीज देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा तो कभी नहीं सुना था। और ये नारा लग कब रहा था? जब दंगा हो रहा था, दंगा शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि जो मुसलमान भाई ये नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये लड़ाई शुरू करने का नारा है। ये मेरे मन में बैठ गया, छोटे से बच्चे के मन में बैठ गया। मैं इलाहाबाद में जहां रहता था, वो शहर से 5-6 किलोमीटर दूर जगह थी, सूबेदारगंज। वहां से साइकिल से मैं कॉलेज जाता था। एक दिन साइकिल से जीटी रोड के रास्ते से मैं चौक की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक मुस्लिम बस्ती पड़ती है, रोशनबाग। वहां पर मुसलमान भाइयों की मीटिंग चल रही थी। उसमें नारा लगने लगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जैसे ही मैंने ये नारा सुना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, मैंने तुरंत साइकिल मोड़ी। मैंने सोचा कि दंगा शुरू हो गया और मैं डर गया और बड़ी तेजी से साइकिल चलाते हुए घर वापस आ गया। इसके काफी समय बाद, लगभग सन 2000 में, मुझे अल्लाह अकबर का मतलब पता चला कि अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे महान है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। इसी तरीके से सनातन धर्म की किताब श्वेता शुतरोपनिषद के अध्याय 6 श्लोक नंबर 8 में है, न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते। उस परमेश्वर के समान, उस परमेश्वर के बराबर अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। अर्थात परमेश्वर ही सबसे बड़ा है, परमेश्वर ही सबसे महान है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, और यही है अल्लाहु अकबर। सनातन धर्म के अनुसार परमेश्वर निराकार है, न उसकी कोई मूर्ति है, न कोई तस्वीर। श्वेता शुतरोपनिषद के अध्याय 6 श्लोक नंबर 8 में है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात वह निराकार है। इसी श्वेता शुतरोपनिषद के अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। वह परमेश्वर जो अत्यंत महिमा युक्त है, जो सबसे महान है, उस परमेश्वर की न तो कोई मूर्ति है और न तस्वीर। अगले एपिसोड अर्थात सनातन धर्म और इस्लाम भाग 5 में मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्म एक अक्षर रूप ओम है और इस्लाम के अनुसार ब्रह्म यानी अल्लाह एक अक्षर रूप अल्लाह है। अंत में परमेश्वर से, अल्लाह से मेरी प्रार्थना है कि ओम अस्तो मा सदगमय। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर, यानी जीवन और मृत्यु से मुक्ति की ओर, जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।